नमस्कार दोस्तों, हम एक चीज़ लेकर आए हैं कोन का मार्किंग करने का। बहुत लोग को कोन का मार्किंग करना नहीं आता है, तो सिंपल सी बात है, कोन का मार्किंग करके हम बता देते हैं कैसे कोन का मार्किंग किया जाता है। कभी भी कोन कैसा होता है, कोन होता है ऐसा, ऊपर का छोटा होता है और नीचे का ऐसा थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। ऐसा कोन होता है, ऐसा। मतलब कि मेरे ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। कोन, ये ऐसा कोन होता है, ठीक। ऐसा ऊपर नीचे कौन होता है, इसका मार्किंग कैसे करते हैं, सिंपल से बात बता देता हूँ। चलिए, ठीक है, सीधा साधारण मैथड में बता देता हूँ आपको कौन का मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक कोण हो गया, ये कोण हो गया, ठीक है। अब इसका ऊपर का दे दिया है 272 और नीचे का दे दिया है मान लीजिए 600 दे दिया, नीचे का 600 दे दिया और ऊपर का 300 रख देते हैं। 300 दे दिया, क्या दे दिया, ओडी, ठीक है, ओडी। और ये एमएम है, ठीक है, ये एमएम है। तो इसका मार्किंग और इसका फिटअप कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। और ओडी जो होता है, ओडी प्लस, सॉरी, ओडी हो गया, अब माइनस थिक कर देंगे तो बराबर आईडी निकल जाएगा, ठीक है। इसका आईडी निकल जाएगा, यहाँ का भी ओडी, ओडी माइनस थिक, ठीक है, थिकनेस बराबर आईडी हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं इसको ऐसे ही। तो ओडीआर 600 दिया है, 600 में कितना, अगर 20 mm का प्लेट है तो 20 माइनस कर देंगे तो इसका आईडी निकल जाएगा, ठीक। तो आईडी दो बार 20 20 40 आईडी हो जाएगा, 2 बार प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, माइनस करेंगे तो आईडी, यानी ये नहीं कि चलो भाई यहाँ पे आपका 20 mm का, ठीक है, 20 mm माइनस कर दिया तो हो गया, नहीं। 2 बार माइनस करना पड़ेगा, 40 mm माइनस करेंगे तो जाके उसका आईडी निकलेगा। क्योंकि दोनों तरफ से थिकनेस होता है, तो दोनों तरफ का थिकनेस लेंगे तो माइनस करेंगे तो इसका आईडी निकल जाएगा, अंदर अंदर का सीएफ निकल जाएगा। बराबर हम क्या निकालने वाले हैं, इसका पहले सीएफ निकालेंगे। यहाँ का पूरा सर्कल का सीएफ ने, ओडी हो गया, ओडी हमको मालूम चल गया, तो सिंपल सी बात है। तो ओडी ओडी इंटू हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे, ठीक है, बराबर सीएफ होता है निकालने के लिए। तो ओडी अपना कितना दिया है, 300, ओके, इंटू, और पाई का मान कितना होता है 22.7, तो उसको इंटू कर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, सॉरी, ये ओडी 300 है ना, 300 इंटू 3.142 बराबर सी एफ निकालेंगे। तो चलिए सी एफ निकाल देते हैं। तो आपका हो गया, यहाँ पे थोड़ा मैथ मेरा सही नहीं है, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 300 इंटू 3.142, तो हो गया आपका 942.6, ये हो गया आपका सी एफ ऊपर का। अब इसी तरह नीचे का निकाल लेते हैं। अब दूसरी बात, ये तो फुल सी एफ है, तो हमको हाफ चाहिए, तो हाफ चाहिए, तो 942.6 डिवाइड बाई 2 होगा। डिवाइड बाई जब 2 होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका बराबर डिवाइड बाई 2, 471, ठीक है, 471 हाफ हो गया इसका, 471 हाफ हो गया। तो ये ऊपर का हो गया। अब नीचे का उसी तरह ओडी प्लस ओडी इंटू पाई का मान बराबर सी एफ होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, नीचे का कितना था, 600 लिए थे ना, 600 इंटू 3.142 बराबर सी एफ निकलेगा तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 600 इंटू 3.142, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1885.2। तो इसमें हम डिवाइड कर लेंगे, फिर हाफ हाफ कर देंगे, क्योंकि कभी भी कौन दो पार्टों में बनता है और जाके दोनों को ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इसका हम डिवाइड कर लेंगे, तो 885.2 डिवाइड बाई, सॉरी, डिवाइड बाई
टू बराबर कितना होगा, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू तो बराबर डिवाइड बाई टू, तो 942। हाँ ठीक है, तो ये आप लोगों को समझा देता हूँ क्या निकाला हूँ। ये जो पीस है ऊपर का एक भाग है और ये जो पीस है नीचे का एक भाग है, तो दो भागों का CF जो था यहां से लेके यहां घुमा के जाएंगे तो पूरा है इतना, ठीक है 885.2 आ रहा है। यहां से पूरा जैसे मान लो ये एक सर्कल है छोटा और ये सर्कल एक बड़ा, तो यहां से शुरू करेंगे तो यहां तक जाएंगे फिर वहीं तक, तो इतना आ रहा है कितना 1885.2। ये जो ऊपर का एक सर्कल है, ठीक है ऊपर का सर्कल है, तो यहाँ एक पॉइंट से यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे तो ये कितना आ रहा है 471 mm, ठीक है, और ये आ रहा है 471 mm आ रहा है, और ये आ रहा है 1800 आ रहा है, 1885.2 mm आ रहा है, ठीक है यहां से शुरू करके यहाँ तक जाने में CF, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमको क्या करना है, इसका हाफ हाफ प्लेट मार्किंग होगा, आधा आधा, तो आधा प्लेट मार्किंग, तो आधा प्लेट मार्किंग करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये हाफ दिया है, ये यहां से लेके यहां तक जाने में कितना आ रहा है 942.6 रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। और ये तो इसका हाफ हाफ हम लोग निकाल लेंगे, इसका हाफ यहां से घूम के यहाँ और यहां से घूम के यहाँ, तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 942, और देखो इतना सेम सेम है कि ऊपर नीचे का 300 600 लिया हो तो 42 बराबर आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाफ का इतना हो गया और दूसरे हाफ का भी वही होगा 42, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका एक हाफ हो जाएगा 471 और इसका एक हाफ हो जाएगा 471, ठीक है। तो इसका दोनों का हाफ कर दिए हमने 942 और 471 हाफ हाफ हुआ, दो पार्ट में हमने बांट दिया। तो अब मार्किंग जब प्लेट मार्किंग करेंगे तो उसको कैसे मार्किंग करेंगे, वो सिंपल, मैं तो आपको समझ में आ रहा हो, लिख सकते हैं आप लोग OD इंटू पाई बराबर CF निकलेगा, OD इंटू पाई बराबर CF निकलेगा, ठीक है। अगर थिक ID निकलना है तो OD माइनस थिक बराबर ID निकल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब प्लेट मार्किंग करते हैं, ठीक है। प्लेट मार्किंग करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझा देता हूँ, ये मैथ रहने देता हूँ यहीं पे। देखिए आपका प्लेट बड़ा हो गया, ठीक है इतना बड़ा प्लेट हो गया, सिंपल इतना बड़ा प्लेट हो गया, हमको कितना मार्किंग करना है, ऊपर मार्किंग करना है 471 और नीचे मार्किंग करना है 942, वो 6 पॉइंट हटा देते हैं, चलिए पॉइंट ही लेते हैं, इसमें क्या इतना हो गया ना। तो और सिंपल सी बात है, जब हम मार्किंग करते हैं तो जब ये प्लेट को प्लेट मार्किंग कर रहे हैं कोण बनाने के लिए, तो हमको कम से कम दोनों साइड में 50 mm 40 से लेके 50-60 mm तक प्लस रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 40 mm छोड़ दिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पहले इसको इसमें हम 40 या 50 mm प्लस कर लेते हैं, तो प्लस 100 mm कर लेते हैं, ठीक है, और इधर 100 mm प्लस कर लेते हैं, ताकि जब रोल अप हो तो रोल अप होता है जब, तो पूरा जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से पूरा रोल अप नहीं होता है, कहीं कहीं पे रोलिंग मशीन से होता है, कहीं कहीं पे पंचिंग मशीन से होता है, तो वो पंच करके डिग्री पे रोल करते हैं तो बराबर नहीं हो पाता है, तो प्लस रखना चाहिए 100 mm, तो दोनों साइड से प्लस, ताकि जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको ऐसे रोल अप करना है, तो यहाँ से रोल अप होता है ना, तो ये वाला जो भाग आगे का रहता है ना, या आगे वाला बड़ा करके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमको आधा रोल करना पड़ा, ठीक है। तो हमको पूरा गोल चाहिए ना, ऐसे पूरा गोल चाहिए, तो जब ये जो आगे वाला भाग होता है ना, इतना रोल नहीं होता है, यहाँ पे इतना रोल नहीं होता है, ये सीधा रहता है रोल, यही यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे रहता है, 50-100 mm छोड़ के ही रोल होता है,
कैसा भी हो, तो हमको 50-40 mm तक प्लस रखना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, मान लिया हमने 100 mm रख दिया, तो 100 mm प्लस कर लिया पहले से, इसमें लिख दिया 100 mm प्लस। तो हमने यहाँ से 1 मीटर यहाँ पे मार दिया, 1 मीटर 42, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर 42 हमने मार्किंग कर दिया। ओके, फिर यहाँ पर भी हम सेम ही काम करेंगे, यहाँ पर भी 1 मीटर 42 मार्किंग करेंगे, ठीक है। 1 मीटर 42 मार्किंग कर दिए यहाँ पर भी, सेम टू सेम, और उसको हम लाइन खींच देंगे। 1 मीटर 42 मारेंगे, ऊपर नीचे लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो 1 मीटर 42 का कितना होगा, 5, 2, 1, ठीक है। इतना हो गया हाफ, 1 मीटर 42 का हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर 42 का हाफ मार लेंगे कितना, 521 मारने के बाद यहाँ से हम क्या मारेंगे, 471 का हाफ मार्किंग करेंगे। 471 का हाफ कितना होगा, 471 का हाफ हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, कट गया, और 6 बचा 1, 5 बचा 10, 0.5, हाँ 235। तो 235 हाफ होगा, ठीक है। 235 हाफ होगा, 442 का 235 हाफ जब होगा, तो 235 यहाँ से ये जो पॉइंट मारे हैं 1 मीटर का लाइन गिर दिए, यहाँ से सेंटर मार लिए 521 का, 521 से मारेंगे कितना, 235.5, ठीक है। 235.5, इधर भी 235.5। सॉरी, एक चीज और मिस्टेक हो रही है, जो 442 है वो प्लस करके हमने कितना 571 रख लिया था ना। तो 571 तो हमने कितना निकालता, 571 का हाफ निकालना पड़ेगा ना। तो 571 का हाफ हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 8, 5 हाँ 85 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो प्लस भी किया है ना 100 में, तो 50-50 में दोनों साइड निकलेगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम कितना, 285, और यहाँ से मारेंगे 285, तो आएगा 50 में यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है। 50 में बहुत ज़्यादा छूटेगा, तो यहाँ से आएगा यहीं तक आएगा शायद, और यहाँ से यहीं तक आएगा, ठीक है। तो इतना बहुत सारा छूट जाएगा। तो 200 यहीं पे होगा, ठीक है, 285 यहीं पे होगा, और ये हो जाएगा यहाँ तक रहेगा। इसमें कोई सिर्फ ऊपर वाला भाग कटेगा। तो सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक लाइन डोरी लाकर खींच देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन डोरी लाके खींच देंगे, आपका सीधा राइट एंगल। और सबसे पहले हम तो इसको राइट एंगल करेंगे, प्लेट को, बिना प्लेट को राइट एंगल। अब प्लेट का राइट एंगल करना है तो सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्किंग करो 2 मीटर, या फिर पूरा लाइन डोरी कर दो यहाँ से यहाँ तक। लाइन डोरी करने के बाद ये अगर 2 मीटर का है तो यहाँ से 1800 लो, और यहाँ से 1800 लो, ठीक है। यहाँ से 1800 लेके राइट एंगल करना तो हमको लगा सबको आता है, नहीं राइट एंगल करना आता है तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायगोनल निकालने वाला फॉर्मूला आता है राइट एंगल करने वाला। तो 1.414, इससे किसी भी इक्वल लेंथ में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से यहाँ का डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेना, ठीक है। राइट एंगल करना पहले प्लेट को, उसके बाद ही ये मार्किंग होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपना निकल जाएगा, फिर कोन कट जाएगा। तो राइट एंगल में करेंगे, जब ये घूमेगा तो सेंटर बनेगा, जब ये रोल अप होगा तो सेंटर बनेगा, तब ये इसके हिसाब से आगे पीछे होगा। नहीं तो अगर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे, और इसका सेंटर से इसका सेंटर मैच होना चाहिए, उसके बाद एक कम होगा, एक कम होगा, ठीक है। इतना होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन का मार्किंग करना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं, हम फिर से अच्छे डिटेल में समझा देंगे। तो ये चीज जरूरी है,
ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का यूज करके आप कोण का मार्किंग करिए। आपकी किसी पाइप का भी मार्किंग कर सकते हैं। CF निकालना है तो सिंपल सी बात, OD इंटू पाई का मान, पाई का मान आपको लोग समझते हो 22.7, जब 22.7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना निकलेगा। तो ये इसलिए इसको हम पाई का मान का तोड़ के लगाए हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, ऐसा ही है। कोण का मार्किंग करना बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। कोण का फिटअप करना हम लोग को, आप लोग को मालूम करना है तो वो भी बता सकते हैं। अभी फिलहाल में इतना ही, धन्यवाद।